हेलो स्टूडेंट्स, आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी चैप्टर 4 में मूविंग पार्ट गैल्वेरोमीटर को पढ़ा। गैल्वेरोमीटर की करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी को पढ़ा। अब गैल्वेरोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को लगाए जाते हैं जिसका नाम रखा गया है शंट। अब क्या है शंट, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। और यदि आप में से किन्हीं को पहले की लेक्चर की ज़रूरत हो, पहले की कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो, तो फिर आप जो है यूट्यूब पर हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, क्लिक करिए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म के और भी जो पीछे के चैप्टर्स हैं उनके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ से आप जो भी लेक्चर देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए, शंट क्या होता है। तो शंट जो है ये गैल्वेरोमीटर को सेफ रखने के लिए गैल्वेरोमीटर के पैरेलल में लगाए जाते हैं, क्योंकि गैल्वेरोमीटर में यदि हाई करंट जाएगा तो गैल्वेरोमीटर हमारा डैमेज हो सकता है। तो आइए जरा डिफाइन कर दें। इट इज a small resistance. It is a small resistance connected in parallel combination with a galvanometer to protect it from high current. ये हमने लिया एक गैल्वेरोमीटर, जी से डिनोट किया हमने इसको। अब गैल्वेरोमीटर के रेजिस्टेंस को भी हम जी से सपोज कर रहे हैं। जी का हम दो मीनिंग समझेंगे। जी मतलब गैल्वेरोमीटर और जी का मतलब समझेंगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेरोमीटर। दोनों एक साथ हम लेके चल रहे हैं। तो ये एक गैल्वेरोमीटर है। अब इस गैल्वेरोमीटर के ये टू एंड्स हो गए। अब इस गैल्वेरोमीटर के पैरेलल में लगाया एक स्मॉल रेजिस्टेंस। अब ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेरोमीटर के पैरेलल में लगाए हैं इसी को शंट बोलते हैं। अब क्या है शंट का रोल, तो देखिए, जब गैल्वेरोमीटर को किसी सर्किट में ज्वाइन करेंगे, आप सीरीज में ज्वाइन करते हैं इसको, गैल्वेरोमीटर को शंट लगा करके आपको ज्वाइन करना चाहिए किसी सर्किट में। तो जब गैल्वेरोमीटर शंट लगा करके किसी सर्किट में ज्वाइन करेंगे तो सर्किट में मेन सर्किट करंट जो आ रहा है, सपोज ये आई आ रहा है। अब यहाँ से दो रास्ते बनेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। किरचॉफ जंक्शन लॉ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। गैल्वेरोमीटर में मैक्सिमम परमिसिबल करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, क्योंकि गैल्वेरोमीटर का जो स्केल आपने देखा, जितनी करंट पर गैल्वेरोमीटर के पॉइंटर फुल स्केल पर चले जाएंगे, इस मैक्सिमम करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। और यही है मैक्सिमम परमिसिबल करंट, मैक्सिमम अलाउएबल करंट। जितना करंट आप गैल्वेरोमीटर में भेज सकते हैं, आप अलाउ कर सकते हैं जितनी करंट, वो हो गया मैक्सिमम अलाउएबल करंट IG। अब I करंट आया, IG गया इधर, तो फिर बाकी करंट इधर चले जाएंगे, इधर की तरफ चला गया I माइनस IG। अब ये करंट दोनों आएंगे यहाँ पर, ये मिलेंगे, मिलने के बाद फिर से चले जाएंगे मेन सर्किट में। आई करंट मेन सर्किट में चले जाएंगे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का काम मेजरमेंट को डिस्टर्ब करना नहीं होता है, ओनली मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टर्ब करना नहीं होता है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का काम। तो यहाँ पर जो शंट लगा गैल्वेरोमीटर है उसमें गया करंट कितना, आई, बाहर कितना करंट जा रहा है, आई, एंड सो जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट बाहर गया है, इसलिए सर्किट में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आइए अब हमें पता लगाना है
कि कितने रेजिस्टेंस का ये शंट होना चाहिए। अब यहाँ पर लेते हैं पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी में लिख रहा हूँ। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट दीजिए, मैं बोलता हूँ, लिखिए। लेट रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज G, कैपिटल G, comma, maximum permissible current in galvanometer is IG. Current in main circuit, या फिर लोग इसको कहते हैं मेन सर्किट करंट, शॉर्ट में मेन सर्किट करंट बोलते हैं, मेन करंट बोलते हैं। द करंट इन मेन सर्किट इज I। अब पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों के बीच देन पोटेंशियल डिफरेंस between points A and B, या जंक्शन A and B, A और B जंक्शन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं। A to B गैल्वेनोमीटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस, हम लोगों ने G गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को सपोज कर लिया है, तो दिस इक्वल टू करंट IG, रेजिस्टेंस G, A to B, एक रेजिस्टेंस है G, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं। नाउ VA माइनस VB, अब इस पाथ से निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अब इस पाथ में देखिए करंट क्या देख रहे हैं, I माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना देख रहे हैं, S। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। अब आप जैसा कि देख रहे हैं दोनों इक्वेशन की LHS सेम है, RHS को सेम कर लीजिए, या फिर इक्वल करना हो, जैसे भी करना हो, सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन करके करना हो, एज यू लाइक। ये सोल्यूशन तो आप पर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करना है, कर दीजिए। यहाँ से दोनों को हम इक्वल कर ले रहे हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लें, LHS सेम, RHS को सेम कर लें, तो फिर बाय इक्वेशंस 1 and 2 I minus IG into S equal to IG into G. Now S equal to IG into G upon I minus IG. अब एक बात पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम परमिसिबल करंट है ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। I उसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा होगा, एंड सो प्रॉब्लम करने के समय यदि आप देख रहे हैं कि I के रिस्पेक्ट में ये 1000 टाइम्स कम है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। 1 2 3 टर्म की वैल्यू रखिएगा, आपको S का वैल्यू, शंट का वैल्यू निकलेंगे। अब इसी शंट की मदद से गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाए जाते हैं, जो अमीटर से आप करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो एम्पियर मीटर को ही अमीटर का नाम मिला है, ठीक है। तो अमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे डायरेक्ट एम्पियर में आप करंट निकालते हैं, और ये इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनता है फैक्ट्रीज में। चलिए देखते हैं कन्वर्जन of a galvanometer into an ammeter, एम्पियर मीटर, इसी को बोलते हैं अमीटर। अब ऑलरेडी आप अमीटर के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान में रखना होता है, उसी बेसिस पर ये कन्वर्जन हम लोग करेंगे। वो क्या है उसको मेंशन कर लें। एन अमीटर, देखिए मैं बोलता हूँ, एन अमीटर
has very small resistance and it measures electric current in a circuit and it is connected in the circuit in सीरीज कॉम्बिनेशन। ये अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी कि सीरीज में लगाते हैं किसी सर्किट में। क्यों? सारा करंट अमीटर से पास करे। अब अमीटर से सारा करंट पास करे तो अमीटर जो है किसी तरह का रुकावट नहीं क्रिएट करे, सर्किट के अंदर करंट को रोकना नहीं चाहे, तभी सारा करंट पास करेगा अमीटर से। एंड सो अमीटर के रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं। तब हमारा यहाँ पर टारगेट होगा कि गैल्वेरोमीटर से यदि हम अमीटर बनाना चाहते हैं तो गैल्वेरोमीटर के रेजिस्टेंस को हमें कम करना होगा। और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यदि आप में से कोई सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न को कम कर देंगे, यदि नंबर ऑफ टर्न को कम कर देंगे तो फिर सेंसिटिविटी जो है बहुत कम हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट की। तो नंबर ऑफ टर्न को आप कुछ नहीं करेंगे। गैल्वेरोमीटर जो बना है, सेंसिटिव गैल्वेरोमीटर बना रखे हैं, वो ज्यों का त्यों रहने दीजिए। रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दीजिए। गैल्वेरोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को ज्वाइन करिए। अब आपने पढ़ा है कि यदि पैरेलल में 1 ओम और 1000 ओम को ज्वाइन कर दिए जाए पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होता है। एंड सो गैल्वेरोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको शंट बोले हैं लगा करके, सुटेबल रेजिस्टेंस लगा करके पैरेलल में गैल्वेरोमीटर के हम अमीटर बनाते हैं। तो चलिए पहले मेंशन करिए। to convert a galvanometer into an ammeter, a shunt इनसाइड ब्रैकेट इसको एस लिख लेते हैं और यहीं पर मेंशन कर दीजिए स्मॉल रेजिस्टेंस is connected in parallel with the galvanometer। यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट किए हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो 12 के बच्चे हैं जान लीजिए, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गैल्वेरोमीटर टू अमीटर, गैल्वेरोमीटर टू वोल्टमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ठीक पहले की तरह जैसे अभी दिखाए थे, ये लिया हमने एक गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर की ये 2 एंड्स को मैंने दिखाया ऐसे, ये 2 एंड्स हैं गैल्वेनोमीटर के। अब इसमें इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस एस लगा करके हमने इस सिस्टम को बना दिया अमीटर। अब जी फॉर गैल्वेनोमीटर और जी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, हम दोनों बात बोलेंगे, ठीक है। जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस शंट को लगाया। अब इसको सिस्टम को हम बोलेंगे अमीटर। अब आप कहेंगे अमीटर तो बना दिया बट स्केल कहाँ है? ये मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है। स्केल कैलिब्रेट करना होता है, स्केल का कैलिब्रेशन होता है, फिर उसके ग्रेजुएशन होते हैं, स्केल तैयार होता है, फिर इसको हम लोग सर्किट में लगाते हैं। तो आगे की जो प्रोसेस है कैलिब्रेशन ऑफ स्केल एंड ग्रेजुएशन, ये हमें सिलेबस में अलाउ नहीं किया है। एंड सो
कन्वर्जन की मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है, ये बताना है आपको, इसी पर प्रॉब्लम होगा आपका। हाँ, साथ में हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो एस निकालना होगा, शंट की वैल्यू एस को निकालना है। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टेटमेंट दीजिए। ठीक, पहले वाला स्टेटमेंट है, लिखिए लेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, मैक्सिमम परमिसिबल या मैक्सिमम अलाउएबल, मैक्सिमम परमिसिबल बोले या मैक्सिमम अलाउएबल, जिसको अलाउ करते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम परमिसिबल करंट इन गैल्वेनोमीटर इज IG। अब इसको ब्रैकेट में आप एक नाम और लिख लीजिए, जो हम लोगों ने बात किया था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जब इतना करंट गैल्वेनोमीटर में दे देंगे तो इसके पॉइंटर पूरे स्केल पर ऐसे चले जाएंगे, एंड सो मैक्सिमम करंट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ब्रैकेट में थोड़ा यहां पर लिख लीजिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। Now, current to be measured, मापने वाला, जो करंट हमें मेजर करना है, जिस करंट को मापनी है हमें, करंट टू बी मेजर्ड बाय अमीटर इज I। अब ये मेन सर्किट करंट बोले थे शंट में हम लोग, तो ये जो मेन सर्किट करंट है, ये करंट I पास करेगा अमीटर से, अमीटर उसको मेजर करेगा। तो मेन सर्किट करंट यानी करंट टू बी मेजर्ड ये I है। देन अब यहाँ पर फिर हम लोग पॉइंट A पॉइंट B सपोज कर लीजिए और शंट वाला ही प्रोसेस लगाइए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए टू पाथ से, अपने आप जो है शंट का पता चल जाएगा, शंट की वैल्यू निकल जाएंगे। अब इसमें हम दिखा लें करंट I, जो करंट I मेजर करना है, उस करंट I को पास करना है इस अमीटर से। अब ये करंट I आ रहा है, अमीटर में जा रहा है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर में चला गया IG, फिर शंट में चले जाएंगे I माइनस IG। अब ये IG करंट इधर से आते हुए फिर यहाँ से बाहर I करंट चले गए, एंड सो अमीटर करंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ओनली करंट की मेजरमेंट करता है। अब पॉइंट A सपोज कर लें, यहाँ पे पॉइंट B सपोज कर लें और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। तो फिर VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। गैल्वेनोमीटर वाले पाथ में G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोग लिए हैं, करंट IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर IG इंटू G, और फिर शंट वाले रास्ते से A टू B पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, करंट I माइनस IG है, I माइनस IG, I माइनस IG, जरा कर ले ठीक से, I माइनस IG इंटू S दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो फिर देयरफॉर I माइनस IG इंटू S इक्वल टू, नाउ तो इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए, लिख दीजिए बाय इक्वेशंस 1 एंड 2। नाउ IG इंटू G, एंड सो S इक्वल टू IG इंटू G, IG मैक्सिमम परमिसिबल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर I माइनस IG। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है इससे पहले, IG बहुत छोटा होता है, एंड सो ये मिली में होता है जनरली, और ये होता है एम्पियर में। तो फिर मिली वाले को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, माइनस नहीं करिएगा। मिली यानी 1000 टाइम्स ये कम होगा, ये एम्पियर में होगा, और ये मिली में होगा 10⁻³ होगा। तो फिर बहुत छोटा है, इसलिए इसको फेंक दिया करेंगे हम लोग। बाकी 1 2 3 टर्म की वैल्यू रखिए, एस निकल जाएंगे। और उसके बाद में कैसे लगाए हैं एस को, इन पैरेलल
आंसर में जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो फिर ये मेंशन कर देंगे आप, इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये मेंशन कर देंगे। अब जो अमीटर है, ये जो अमीटर है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस G और S, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, S शंट का रेजिस्टेंस, बोथ आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को मैं RE से नोट कर रहा हूं, ऑफ अमीटर, अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 1/RE इक्वल टू 1/G, 1/G प्लस 1/S। अब यहाँ से RE निकाल देंगे, यदि पूछता है एग्जाम में तो RE इक्वल टू निकाल दीजिए। ये कन्वर्जन था फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, ये कैसे बनते हैं फैक्ट्रीज में, वोल्टमीटर अमीटर दोनों में कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं। दोनों की प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी। नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर into वोल्टमीटर। अब देखिए वोल्टमीटर, जैसा कि इसका नाम है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किसी सर्किट में जिसमें करंट चलता है। 2 पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा देते हैं, ये वोल्टेज को मेजर कर लेता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पैरेलल में लगाते हैं तो करंट का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एंड सो वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस बहुत हाई रखना पड़ता है जिससे कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन न हो जाए। मेन सर्किट का करंट वोल्टमीटर के थ्रू कहीं चला गया तो एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे वहां पर। अब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का काम डिस्टरबेंस तो क्रिएट करना होता नहीं है, तो वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं और ये करंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे सर्किट में, इसलिए रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई रखा जाता है। लिख लीजिए वोल्टमीटर, देखिए बोलता हूं, देखिए वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in a circuit carrying current, and its resistance is very large. Full stop. It is connected in parallel between 2 points in a circuit carrying current। अब जरा मैं इसका आपको मेजरमेंट का तरीका दिखा देता हूं। जैसे ही मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें बैटरी लगे हुए हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, हमसे कहा गया बताओ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, पॉइंट ए पॉइंट बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर यहाँ पर हम लोग वोल्टमीटर को लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे वोल्टमीटर को। अब देखिए कि जो करंट आई यहाँ से जा रहा है, अब ये करंट आई जब यहाँ आवेगा तो क्या देखते हैं, 2 रास्ते बन गए यहाँ पर, एंड सो करंट का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि कोई एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा है और हम वोल्टेज को रीड करने के लिए लगाया वोल्टमीटर, करंट कम हो जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट हमारा डिस्टर्ब होगा, एंड सो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखा जाता है सो दैट कि इधर नेग्लिजिबल करंट जाए हमारा। अब वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगा, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यही वोल्टमीटर का रीडिंग होगा। पहचान लीजिए, जिस 2 पॉइंट पर लगाएंगे वोल्टमीटर को
इस वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा वी ए माइनस वी बी। अब मैं इसको V से डिनोट कर रहा हूँ एंड एक रेजिस्टेंस I करंट R रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू क्या होगा I इंटू R। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब कन्वर्जन की बात करते हैं। तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हाई करना होगा। तो फिर गैल्वेनोमीटर की कॉइल को बढ़ाने की हम कोशिश नहीं करेंगे। गैल्वेनोमीटर बना बनाया इंस्ट्रूमेंट है, इसके सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके और आप रेजिस्टेंस को बहुत हाई कर देंगे, बना देंगे वोल्टमीटर। तो डिफाइन करिए टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, ये रफ किए हुए हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दिस इज रफ वर्क, थोड़ा समझने के लिए इसको रखेंगे अभी हम। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, लार्ज रेजिस्टेंस। इस लार्ज रेजिस्टेंस को मैं डिनोट कर रहा हूं R से, लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये नहीं समझेंगे ये वाला R ये रफ किया हुआ है, ठीक है, ये नहीं R है। अब यहाँ से R रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए ये हमने R लिया। अ लार्ज रेजिस्टेंस R is connected in series with the galvanometer, चलिए फिगर पहले देख लें फिर आगे की बात करेंगे। ये लिया हमने G फॉर गैल्वेनोमीटर एंड G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दोनों समझिए इसको, ठीक है। अलग सिंबल नहीं ले रहे हैं, एक ही सिंबल से काम चला रहे हैं हम। तो G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ये बड़ा रेजिस्टेंस लगाया, लेंथ बड़ा करके, इस सिंबल की लेंथ बड़ा दिखाने का मतलब, जैसा कि आप जानते हैं ये सिंबल रेजिस्टेंस के सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है ये। जब इस लेंथ को बढ़ाते हैं तो फिर इसका मतलब होता है लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, बोला R। अब ये हमारा वोल्टमीटर तैयार हो गया है। अब ये जो वोल्टमीटर तैयार हो गया है समझ लीजिए ये है वोल्टमीटर। अब इस वोल्टमीटर को थोड़ा मैं सर्कल करके दिखाता हूं आपको। ये हो गया हमारा वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर। अब ये रफ वर्क है, यहाँ से थोड़ा मदद लेंगे। ये वोल्टमीटर, ये हो गया हमारा वोल्टमीटर। चलिए इसको मेंशन कर दें, वोल्टमीटर लिख दें थोड़ा। दिस इज वोल्टमीटर, हमने वोल्टमीटर बनाया, ठीक है। नाउ दिस इज वोल्टमीटर, मेंशन करिए वोल्टमीटर। अब ये वोल्टमीटर में फिर वही बात है, अभी स्केल नहीं है इसके पास। वोल्टमीटर तैयार हुआ, उसके बाद में इसके स्केल बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको कैलिब्रेशन एंड ग्रेजुएशन कहते हैं। तो स्केल का कैलिब्रेशन एंड ग्रेजुएशन करने के बाद फिर इसको हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो हमें वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस ये बताता है। लेकिन हमारा सिलेबस स्केल बनाना यहाँ भी अलाउ नहीं किया है। एंड सो हम लोग मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं, आर का पता लगाएंगे हम। अब ये जो पॉइंट है वोल्टमीटर का, जो एक एंड है इसको ए बोला, वोल्टमीटर के दूसरे एंड को बी बोला, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच ये वोल्टमीटर, ये हमारा वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर पॉइंट ए पॉइंट बी। अब वोल्टमीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी को, जैसे यहाँ पर रीड किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी को हम लोगों ने रीड किया है इस वोल्टमीटर से। तो पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच सपोज पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज टू बी मेजर्ड, वोल्टेज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर इज भी, जिस वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं वोल्टमीटर से
ये वोल्टेज हमारा V है। नाउ जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो करंट का फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम परमिसिबल करंट IG को जाने दिया। गैल्वेनोमीटर के क्रॉस मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज, इसको बोला V सबस्क्रिप्ट G, मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज यानी मैक्सिमम अलाउएबल वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर में VG, इससे ज्यादा अलाउ नहीं किए जाएंगे, नहीं तो डैमेज हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। मैक्सिमम करंट से ज्यादा करंट नहीं देते हैं गैल्वेनोमीटर को, मैक्सिमम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं तो गैल्वेनोमीटर डैमेज होगा। नाउ अब यहां से आगे, तो जैसा कि आप पढ़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, यदि एक रेजिस्टेंस है ये R1 और ये है R2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 करने से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है, तो मन ही मन मान लीजिए कि V1 प्लस V2 इक्वल टू V। तो V1 को यदि VG ले लें हम, तो बाकी वोल्टेज हमारा क्या होगा, समझ गए होंगे, V माइनस VG। ये हो गया V माइनस VG, ठीक है, पॉइंट B तक, यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस VG। चलिए अब जरा डिफाइन कर दी। हाँ, करंट ये जो IG चला है, तो सीरीज में है ये R, एंड सो इस R में भी यही करंट IG जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में करंट बदलते नहीं है, एंड सो दिस करंट इज आल्सो IG करंट R में जा रहा है। चलिए अब डिफाइन करिए। नेट देखिए पहले की तरह, नेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, मैक्सिमम परमिसिबल करंट in it is IG, maximum permissible voltage, maximum permissible voltage यानी पोटेंशियल डिफरेंस across the galvanometer is VG, मैक्सिमम अलाउएबल, मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज VC है। तो फिर यदि इतना वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, करंट हो जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का G ये तो कांस्टेंट होगा। तो जब हम मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट होगा मैक्सिमम, तो फिर पॉइंटर स्केल पर पूरे चल जाएंगे, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन। करंट ये है, तो फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने वाला ये वोल्टेज हो गया हमारा। एंड सो ब्रैकेट में लिख लीजिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज VG को फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज बोलेंगे। और जरा इसको साइड में मैं लिख देता हूं आपको, VG इक्वल टू क्या होगा, करंट IG इंटू G, जहां IG क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, और G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। साइड में ये लिख दिया हूं VG का वैल्यू। चलिए तो हमने लिखा इज VG। नाउ वोल्टेज टू बी मेजर्ड, बाय द वोल्टमीटर इज V। जितना वोल्टेज हमें मेजर करनी है वोल्टमीटर से V हो गया। अब देन सीरीज में है, करंट निकालिए। बस सीरीज में करंट निकालने से प्रॉब्लम आपका आराम से सॉल्व हो जाता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है। एंड सो
हम करंट आई जी का पता लगा लें। चलिए, तो करंट आई जी इक्वल टू, पहले यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस VG, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का G, एंड सो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब R में करंट IG, क्योंकि सीरीज है, जैसे सीरीज में करंट सेम थोड़ा सा साइड हो गया है, बिल्कुल एकदम नजदीक में लिख लीजिए, IG नजदीक में लिख लेंगे। फिर IG अगेन, IG निकालिए R में, IG इक्वल टू वोल्टेज V माइनस VG अपॉन R, इक्वेशन 2। अब जैसा कि देख रहे हैं फिर वही बात है, LHS इक्वल है, RHS को इक्वल कर लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, VG अपॉन G इक्वल टू V माइनस VG अपॉन R। अब हमें चाहिए R, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं, VG इंटू R इक्वल टू V माइनस VG इंटू G। नाउ R इक्वल टू, निकल गया हमें V माइनस VG इंटू G डिवाइडेड बाई R इक्वल टू डिवाइडेड बाई VG। अब देखिए, यदि VG आपको दे दिया गया तो बहुत अच्छी बात है किसी प्रॉब्लम में, और यदि नहीं देता है तो फिर आप इसे निकाल लीजिए, V इक्वल टू I इंटू R, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, IG मैक्सिमम परमिसिबल करंट इन गैल्वेनोमीटर, I इंटू R इक्वल टू वोल्टेज। अब इस वोल्ट मीटर का हमसे मांगता है टोटल रेजिस्टेंस, तो जैसा कि देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, और ये जो लगाए हैं रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर बनाने के लिए, बोथ आर इन सीरीज, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं इसको RE लिख दे रहा हूं, ऑफ वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इक्वल टू क्या होगा, G प्लस R। चलिए, तो कन्वर्जन में आप यहीं तक लिखेंगे, R इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर आप कन्वर्जन को फिनिश करेंगे। अब चैप्टर 4 का सारा टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग, जैसा कि पीछे किए हैं चैप्टर्स में, NCERT को सॉल्व कर लेंगे पहले, देन उसके बाद में SC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में फिर IIT एडवांस के लिए IE इरोडोम के प्रॉब्लम्स को करेंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।